Hey there everyone, welcome to my brand channel Easy IT Education. If you are new here, I am Zafar and I am so glad you stopped by. On this channel, we dive into computer, technology, educational and motivational videos. If you are passionate about and want to learn new things or just need a bit of inspiration, you are in the right place. Make sure to hit that subscribe button so you don't miss out on any of the fun. I love engaging with you all, so feel free to drop a comment below to say hi or let me know what you would love to see in future videos. Thanks for checking out Easy IT Education. सभी को आदाब। मेरे ब्रांड चैनल इजी आईटी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप यहां नए हैं तो मैं ज़फ़र हूं और मुझे खुशी है कि आप यहां आए। इस चैनल पर हम कंप्यूटर प्रौद्योगिकी, शैक्षिक और प्रेरक वीडियो के बारे में जानकारी देते हैं। यदि आप में जुनून है और आप नई चीज़ें सीखना चाहते हैं या बस थोड़ी सी प्रेरणा की ज़रूरत है तो आप सही जगह पर हैं। इसलिए सब्सक्राइब बटन को दबाना सुनिश्चित करें ताकि भविष्य के वीडियो में आप किसी भी जानकारी से ना चूकें। इजी आईटी एजुकेशन की जांच करने के लिए धन्यवाद। लेट्स गेट स्टार्टेड। हाउ टू डू फर्स्ट असाइनमेंट इन पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में पहला असाइनमेंट कैसे करें। अवलोकन अर्थात ओवरव्यू। पावर पॉइंट में पहला असाइनमेंट बनाने का उद्देश्य अपनी प्रस्तुति को प्रभावी और पेशेवर तरीके से प्रस्तुत करना होता है। सभी मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें ताकि दर्शक या श्रोता को मुख्य विचार समझ में आ सके। यदि आपकी असाइनमेंट किसी समस्या पर आधारित है, यदि आप पावर पॉइंट में पहला असाइनमेंट बनाने जा रहे हैं तो आपके लिए सही तरीका और संरचना अपनाना ज़रूरी है। यहाँ पर पावर पॉइंट में पहला असाइनमेंट बनाने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें। नंबर 1, पावर पॉइंट खोलें। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पर माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को खोलें। अगर आपके पास पावर पॉइंट नहीं है तो आप गूगल स्लाइड्स का भी उपयोग कर सकते हैं, जो एक फ्री टूल है और बहुत समान है। नंबर 2, नई प्रस्तुति शुरू करें। जब आप पावर पॉइंट खोलते हैं तो आपको एक खाली प्रस्तुति यानी ब्लैंक प्रेजेंटेशन का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करें। नंबर 3, स्लाइड्स जोड़ें। पावर पॉइंट में अलग अलग स्लाइड्स होती हैं जिनमें आप सामग्री जोड़ सकते हैं। न्यू स्लाइड पर क्लिक करें और अलग अलग प्रकार की स्लाइड्स जैसे टाइटल स्लाइड, टेक्स्ट स्लाइड, इमेज स्लाइड आदि का चुनाव करें जो आपकी असाइनमेंट के लिए सही हो। नंबर 4, स्लाइड में कंटेंट डालें। टाइटल स्लाइड में असाइनमेंट का नाम, अपना नाम और तारीख डालें। कंटेंट स्लाइड में आप जानकारी, चित्र, ग्राफ, चार्ट आदि डाल सकते हैं। यह आपकी असाइनमेंट के विषय के अनुसार होगा। नंबर 5, कंटेंट फॉर्मेट करें। पावर पॉइंट आपको विभिन्न फ़ॉन्ट, रंग और आकार का विकल्प देता है। आप टेक्स्ट को अच्छे से सजाने के लिए इन विकल्पों का उपयोग कर सकते हैं। डिज़ाइन टैब में विभिन्न डिज़ाइन और थीम्स भी मिलती हैं जिन्हें आप अपनी प्रस्तुति को आकर्षक बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। नंबर 6, चित्र और मीडिया जोड़ें। यदि आपको चित्र, वीडियो या ऑडियो जोड़ने की आवश्यकता हो
तो इंसर्ट टैब पर जाएं और वहां से पिक्चर्स, वीडियोस या ऑडियो का विकल्प चुनें। नंबर 7, स्लाइड ट्रांजिशन और एनिमेशन जोड़ें। आप स्लाइड्स के बीच ट्रांजिशंस और टेक्स्ट या इमेज एनिमेशंस भी जोड़ सकते हैं ताकि आपकी प्रस्तुति अधिक आकर्षक बने। नंबर 8, प्रस्तुति का पूर्वावलोकन करें। जब आप सभी स्लाइड्स तैयार कर लें तो स्लाइड शो में जाकर अपनी पूरी प्रस्तुति का पूर्वावलोकन करें। नंबर 9, फाइल सेव करें। अपनी प्रस्तुति को सेव करने के लिए फाइल पर क्लिक करें और सेव एज चुनकर अपना नाम और लोकेशन निर्धारित करें। नंबर 10, प्रस्तुति प्रस्तुत करें। यदि आप असाइनमेंट को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हैं तो स्लाइड शो पर क्लिक करें और फ्रॉम बिगिनिंग पर जाकर अपनी प्रस्तुति शुरू करें। यह कुछ बुनियादी कदम थे जिन्हें आप पावर पॉइंट में पहला असाइनमेंट बनाने के लिए फॉलो कर सकते हैं। निष्कर्ष अर्थात कंक्लूजन। निष्कर्ष में आप अपनी पूरी असाइनमेंट का सारांश यानी समरी दे सकते हैं। सभी मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में प्रस्तुत करें ताकि दर्शक या श्रोता को मुख्य विचार समझ में आ सके। यदि आपकी असाइनमेंट किसी समस्या पर आधारित है तो निष्कर्ष में आप उस समस्या का समाधान या सुझाव भी दे सकते हैं। निष्कर्ष में यह भी सुनिश्चित करें कि आप अपनी प्रस्तुति को समाप्त करने के बाद कुछ ऐसा छोड़ें जो दर्शकों को सोचने पर मजबूर कर दे। यह कोई विचार, प्रोवोकिंग सवाल या निष्कर्ष हो सकता है। अगर आप प्रस्तुति समाप्त कर रहे हैं तो यह अच्छा है कि आप धन्यवाद या आपके ध्यान के लिए धन्यवाद जैसे शब्द जोड़ें, जिससे श्रोताओं को एक सकारात्मक भावना मिलती है। Thanking you all for listening me patiently. If you found this tutorial helpful, don't forget to like, share, comment and subscribe and hit the bell icon for more tech tips and PowerPoint tricks tutorials. मेरी बात धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी को धन्यवाद। यदि आपको यह उपयोगी लगा तो अधिक तकनीकी ट्यूटोरियल के लिए लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना और घंटी आइकन दबाना ना भूलें।